Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रितेश देशमुख चुनाव नहीं लड़ते, राजनीति भी नहीं करते, लेकिन लातूर में अपने भाइयों अमित और धीरज देशमुख को जिताने के लिए हर चुनाव में प्रचार करने लातूर जरूर पहुंचते हैं। भाइयों के लिए रितेश रैलियों में आते हैं, कांग्रेस के लिए आवाज बुलंद करते हैं, बीजेपी के धागे खोलते हैं, फिर अपनी एक्टिंग की दुनिया में मस्त हो जाते हैं। रितेश देशमुख का जितना सिक्का बॉलीवुड की फिल्मों में चला, उससे ज्यादा मराठी फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री में चलता है। महाराष्ट्र के घर घर में जाने पहचाने जाते हैं रितेश देशमुख। जिस दिन चुनाव हो उस दिन पत्नी जेनेलिया देशमुख के साथ वोट डालना कतई नहीं भूलते। देशमुख परिवार के गढ़ लातूर में रितेश देशमुख ने पत्नी जेनेलिया के साथ वोट डाला, वोटिंग का मतलब समझाया, चुनाव खत्म होते होते फिर से अपील और भविष्यवाणी कर दी कि जीत तो महाविकास अघाड़ी रही है, सरकार भी अघाड़ी की बन रही है। किसकी सरकार आएगी? महायुति, महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी की आएगी सरकार। क्या अनुमान है सर आपका, कितनी सीटें? अभी ये अनुमान तो न्यूज वाले लगाएंगे, हम अपना एक ही अनुमान है जो लगा रहे हैं आज मतदान करके। दो भाई चुनाव में हैं, इतने बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आप हो जी, तो कुछ तो आपका कैलकुलेशन होगा। नहीं, जो मेरा कैलकुलेशन है पर्सनल कैलकुलेशन है, उससे मैं यही कह सकता हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनेगी। कितनी सीटों का सर आकलन है? एक मिनट ब्रदर यार। अरे यार, आपने तो मुझे पोस्टर बना दिया। ये अभी आकलन में 6 बजे के बाद आपके चैनल पे देखूंगा। दो भाई आपके चुनाव में जी हैं। दोनों जीतेंगे। दोनों जीतेंगे जी। इतना आतंक में करता हूं। इस चुनाव में भी रितेश देशमुख बहुत वायरल हुए। रोल पुराना था, लेकिन धीरज के समर्थन में बीजेपी के खिलाफ धाकड़ भाषण देकर वायरल हो गए। बोल गए कि जो कहते हैं धर्म संकट में है, दरअसल उनकी पार्टी खतरे में है। रितेश बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, फिर भी न जाने क्यों बीजेपी रितेश को लेकर नरम रहती है। यह संभव है कि कांग्रेस समर्थक परिवार के होने के बाद भी रितेश ने बाकी पार्टियों के नेताओं से बढ़िया पर्सनल टर्म बनाकर रखा है। कुछ फायदा रितेश देशमुख को होने का, कुछ फायदा रितेश विलासराव देशमुख होने का मिलता रहा है। राजनीति में सीधे नहीं होने के बाद भी रितेश देशमुख के दिल में कांग्रेस बसता है। पिता विलासराव देशमुख से इमोशनली अटैचमेंट होने के कारण भी रितेश कांग्रेस करते हैं। प्रत्येक पक्ष म्हणतो धर्म धोक्यात आहे, की धर्माला वाचवा, धर्म बचाव। अहो, आमचा धर्म आहे, आमचा धर्म प्रिय आहे। प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म प्रिय असलाच पाहिजे। जे लोक म्हणतात तुम्हाला की धर्म बचाओ, जो पक्ष म्हणतोय तुम्हाला की धर्म बचाओ, धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा। काही गरज नाही भूल थापायला, बळी पडायची। त्यांना पहिलं म्हणा धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या कामाचं सांगा तुम्ही। धर्माचा आम्ही बघून घेतो, आमच्या पिका पाण्याला तुम्ही काय भाव देताय ते सांगा। धर्माचा आम्ही बघून घेतो, पण आमच्या आई बहिणी या सुरक्षित आहेत का नाही ते सांगा। एक राज की बात यह है कि एक वक्त ऐसा भी था जब रितेश देशमुख और जेनेलिया डिसूजा की शादी करीब 9 साल तक होल्ड पर रही। ऐसा इसलिए कि परिवार कांग्रेस और राजनीति में था। रितेश और जेनेलिया 2003 से एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, शादी करेंगे ये भी फाइनल था, लेकिन अफेयर और शादी की किसी को भी कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब दोनों ने पहली फिल्म की और अफेयर शुरू हुआ, तब विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के सीएम हुआ करते थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। यह संभव है कि जेनेलिया के क्रिश्चियन और हीरोइन होने से विलासराव को संकोच रहा हो। 9 साल की डेट के बाद 2012 में दोनों की ग्रैंड शादी हुई थी। जब शादी भी हुई तो 2 बार हुई, एक बार क्रिश्चियन रीति रिवाज से और दूसरी बार हिंदू रीति रिवाज से। शादी के बाद रितेश देशमुख का एक्टिंग करियर चलता रहा। जेनेलिया ने फैमिली के लिए ब्रेक ले लिया। दोनों को बॉलीवुड के क्यूट परफेक्ट कपल कहा जाने लगा। जब ये सिलसिला शुरू हुआ तब दोनों ने पहली फिल्म तुझे मेरी कसम की थी। दोनों की पहली मुलाकात हैदराबाद एयरपोर्ट पर हुई थी। उस मुलाकात के बारे में कहा जाता है कि जेनेलिया जानती थी कि रितेश सीएम विलासराव के बेटे हैं। बिहेवियर को लेकर बहुत आशंकित थी, लेकिन
रितेश ने हाथ बढ़ाकर पहल की तो जेनेलिया फैन हो गई। वही मुलाकात कई फिल्में साथ करते करते 12 साल से हैप्पी कपल के रूप में तब्दील हुई। महायुति या अघाड़ी जेनेलिया ने किसी का पक्ष नहीं लिया, बस इतना कहा कि बदलाव के लिए वोट देना चाहिए। नया है वो वोटिंग है और वो सबका राइट है, वो सबका अधिकार है। तो मुझे लगता है कि ये आज का दिन जो है वो वोटिंग के हिसाब से है। तो जो गरीब है, जो भी है, यंग ओल्ड जो भी है, वोट करना जरूर है। जेनेलिया ने शादी करने और विलासराव परिवार की बहू बनने के बाद एक्टिंग से ब्रेक लिया, लेकिन राजनीति की तरफ नहीं आई। देशमुख परिवार के तीनों बेटों अमित, रितेश और धीरज कांग्रेस से जुड़े रहे। अमित और धीरज देशमुख कांग्रेस विधायक बने, रितेश कांग्रेस समर्थक बने रहे। तीनों में कॉमन यह है कि परिवार की तीनों बहुएं बॉलीवुड से जुड़ी रहीं। बेटी की शादी के बाद विलासराव का राजनीतिक परिवार अब फिल्मी हो चुका है। रितेश के भाई धीरज देशमुख लातूर से कांग्रेस विधायक हैं। उनकी पत्नी दीपशिखा देशमुख फिल्मों से जुड़ी हैं। एक्टिंग तो नहीं, फिल्में प्रोड्यूस करती हैं। दीपशिखा जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर वासु भागनानी की बेटी हैं। जैकी भागनानी की बहन है। ऐश्वर्या राय और रणदीप हुड्डा की फिल्म सरबजीत पहली फिल्म बनाई थी। दीपशिखा की फिल्म कंपनी पूजा एंटरटेनमेंट ने जवानी जाने मन, कुली नंबर 1 जैसी फिल्में प्रोड्यूस की। दूसरे भाई अमित देशमुख कांग्रेस के टिकट पर 3 बार विधायक रहे। उनकी शादी भी एक्ट्रेस अदिति से हुई। अदिति ने कई टीवी सीरियल और एक फिल्म में भी काम किया है। शादी के बाद भी उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक ले लिया। फिलहाल रितेश और जेनेलिया की ये वीडियो वायरल है और बदलाव को वोट करने के लिए इस बार अपील जनता से ये दोनों ही कर रहे हैं। इस बार महाराष्ट्र चुनाव में आपके हिसाब से क्या कुछ असर इस अपील का देखने को मिल सकता है और आपके हिसाब से इस बार महाराष्ट्र में क्या कुछ नतीजे आ सकते हैं? क्या आपकी राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।